वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, कई बार जीत हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ा ही खुशहाल और छोटा सा राज्य था जिसका राजा भी बहुत अच्छा था। उस राजा के विनम्र व्यवहार से उसकी प्रजा भी काफ़ी खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक ही गुप्तचर राजा के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर हमला करने वाला है। तो राजा बेहद चिंतित और परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है कि ये हमला कब होने वाला है। तो गुप्तचरों ने उसे बताया कि हमला 3 दिन बाद ही होने वाला है और उनकी सेना बहुत बड़ी है, जिनके सामने हमारी छोटी सी सेना टिक नहीं पाएगी और हम हार जाएंगे। इस संकट की घड़ी में राजा ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि अभी इसी वक्त हमारी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। इस पर मंत्री ने राजा से पूछा कि अभी और इतनी जल्दी हमारी सेना को कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी एक बड़ी और विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए। इस पर राजा ने कहा कि 3 दिन बाद जब वो हमारे ऊपर हमला करने आएंगे तब भी हमारी मौत निश्चित है, तो क्यों ना हम एक आखिरी कोशिश करके देख ही लेते हैं। तो सभी मंत्री राजा के आदेश को मानते हुए अपनी पूरी सेना को तैयार कर लेते हैं और इस तरह युद्ध के लिए वो रवाना हो जाते हैं। पड़ोसी राज्य में घुसने से पहले उस सेना को एक पुल पार करना था। उस पुल को पार करने के बाद राजा ने आदेश दिया कि अब इस पुल को जला दिया जाए। उस पुल को जला देने के बाद राजा ने अपनी पूरी सेना को बड़े ही साहसी स्वर में कहा कि अब ये पुल जला दिया गया है तो हमारे पास यहाँ से भागने का अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो हमें अपने पूरे साहस और पूरी क्षमता के साथ इस युद्ध को लड़ना होगा। या तो हम यहाँ पर मर जाएंगे या फिर पूरी साहस के साथ जब हम लड़ेंगे तो इस युद्ध को जीत जाएंगे। राजा की ये बात सुनकर पूरी सेना जोश से भर जाती है और युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। पूरी सेना साहस के साथ वो युद्ध लड़ती है और उस बड़ी सी सेना को वो हरा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी कामयाबी को हासिल करने के लिए जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उसको पाने के लिए कोशिश में जुट जाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह मैं आपसे रूबरू होती रहूँगी नई नई कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।